चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में धर्म युद्ध। बार बार सामने आ रहा है ओवैसी का मुस्लिम प्रेम कि कभी नवाब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। क्या मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार? कि योगी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया। क्या यूपी में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे हैं ओवैसी? वो केवल मुसलमानों के नाम पर एक राजनीति करता है कि उनको कैसे बांटा जाए, भड़काया जाए और लड़वाया जाए। यूपी की रैलियों में ओवैसी का राग मस्जिद। भाजपा और एक ओवैसी एक फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं। ओवैसी के मजहबी कार्ड पर बीजेपी की तलवार। देखो, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है और उस चुनाव में अलग अलग लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए जो है वो भटक रहे हैं और भटक करके जो है वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। जम्मू में राहुल के भगवती ज्ञान पर भड़की बीजेपी। नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? पेटी पॉलिटिक्स के कारण आपने भगवती मां को भी नहीं बख्शा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हो गया है सबसे बड़ी बहस का। यूपी चुनाव में अब तकरीबन 6 महीने का ही समय बाकी है और चुनाव में विजयश्री हासिल करने के लिए धर्म को काम पर लगा दिया गया है। जी हां, धर्म को काम पर, क्योंकि इसी का सहारा लेकर अब की बार चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में तमाम पार्टियां जुट गई हैं। ओवैसी की ही बात कीजिए, यूपी की सभाओं में वो बार बार अपने मुस्लिम और मस्जिद प्रेम को वोटरों के सामने पेश कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी भी मां भगवती पर अपना ज्ञान दे रहे हैं और बीजेपी तो शुरू से राम पर अपना दावा करती आई है। बहस आज इसी धर्म युद्ध पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ओवैसी जी बड़े नेता हैं, एक बड़ा जन समुदाय उनके साथ में है। बीजेपी के साथ तो उनका कभी मुझे नहीं लगता है कोई संबंध हो पाएगा। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी नवाब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। धारा 153A, धारा 188, धारा 279 और 270 और महामारी एक्ट के तहत यूपी में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज हो गया है। यूपी के बाराबंकी में बिना परमिशन जनसभा और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के मामले में बाराबंकी पुलिस ने ओवैसी पर नगर कोतवाली में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाराबंकी की जनसभा में प्रशासन ने सिर्फ 50 लोगों को बुलाने की अनुमति दी थी, लेकिन एआईएमआईएम ने बाकायदा स्टेज बनाकर पूरी जनसभा का आयोजन करवा दिया। हजारों लोग शामिल हुए। आरोप ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ ओवैसी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए ओवैसी एवं आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। बाराबंकी के एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि मोहल्ला चांदा में असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में कोविड-19 गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन हुआ। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भड़काऊ भाषण दिए गए। भाषण में कहा गया कि राम सनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को तुड़वाकर वहां से मलबा भी हटा दिया गया। एसपी ने साफ किया कि ये दावा गलत है। ऐसा कह के ओवैसी ने एक समुदाय विशेष को भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा है। बाराबंकी में एक 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया किया गया था ना। योगी सरकार ने नरेंद्र मोदी की ताईद से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया। उसको मैं कहता हूं अंग्रेजी में पॉलिटिकल डेमोलिशन था। मजबूर कर देंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियां अब ओवैसी के मजहबी कार्ड पर तलवारें तान रही हैं। उत्तर प्रदेश की जो धरती है वो इस तरह के जो गुमराह करने वाले, हाहाकार मचाने वाले बयान बहादुरों
पे किसी तरह का कोई भी अटेंशन नहीं देती। भाजपा और ओवैसी की पार्टी की सोची समझी चाल है। भाजपा और एक ओवैसी एक फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं जिसके जरिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जनता के मुद्दों पे नहीं बल्कि सांप्रदायिकता का जहर घोल के लड़ा जाए। वो केवल मुसलमानों के नाम पर एक राजनीति करता है कि उनको कैसे बांटा जाए, भड़काया जाए और लड़वाया जाए। अभी तक के इतिहास में इसके अतिरिक्त उनका कोई और रोल नहीं है। ओवैसी केवल विभेद की राजनीति करते, धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। मैं ओवैसी को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो जिन्ना बनने की कोशिश ना करें। इधर धर्म की बिसात पर उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बीजेपी भी राहुल गांधी को उनके वैष्णो देवी यात्रा पर पूजा पाठ के नियम सिखा रही है। आप बताइए, नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? जीएसटी से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? आपने आज जीएसटी को मां लक्ष्मी के साथ कंपेयर किया। आपने कहा जीएसटी आने के बाद मां लक्ष्मी की शक्तियां क्षीण हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है, चंद दिनों पहले आपने जीएसटी का कंपैरिजन गब्बर सिंह के साथ किया था। जिस जीएसटी कंपैरिजन आप गब्बर सिंह से कर रहे थे, आज आप उसी जीएसटी का कंपैरिजन मां लक्ष्मी के साथ कर रहे हैं। ये आखिर हमारी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो वैष्णो देवी में जाके मत्था टेकते हैं, वो उन्हीं शक्तियों का अपमान करते हैं। ये हो क्या रहा है? कहते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं और फिर उन्हीं शक्तियों को दबाने का काम करते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि आज मोदी जी की नीतियों के कारण मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो गई हैं, वो कम हो गई हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल जी, आपने अपने छोटे राजनीति के कारण, अपने पेटी पॉलिटिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पेटी पॉलिटिक्स के कारण आपने भगवती मां को भी नहीं बख्शा। तो धर्म की बिसात पर राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है। मजहबी पिच पर सब अपने अपने बल्ले की ताकत आजमा रहे हैं। जब चुनावी तारीखों का ऐलान होगा तब सोचिए चुनावी आलम क्या होगा। आज तक ब्यूरो।